भाजपा के गालीबाज पूर्व सांसद रमेश विधुड़ी, तुम्हारे संस्कार कैसे हैं और भाजपा के संस्कार कैसे हैं ये तो बहुत स्पष्ट है। तुम्हारी माताजी के गाल भी प्रियंका गांधी के गाल जैसे हैं, बहन के गाल भी प्रियंका गांधी के गाल जैसे हैं, बीवी के गाल भी और बुआ के गाल भी प्रियंका गांधी के गाल जैसे हैं। तो कालका जी की सड़कें उन्हीं पे बना दो ना। बदतमीजी करोगे करारा जवाब मिलेगा। अभी कह रहे थे ना एक चैनल पर, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो ईंट का जवाब पत्थर से ही सुन लो। तुम्हारे जैसे लोग, तमाम लोग अपनी दुकान चलाते हैं गांधी परिवार के नाम से और आगे भी चलाते रहेंगे, लेकिन इस तरीके की बदतमीजियां कतई कांग्रेसी बर्दाश्त नहीं करेगा। कालका की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दानिश अली को जिस तरीके से तुमने संसद के अंदर गाली गलौज की, पूरे देश ने तुम्हारा तमाशा देखा और अब कालका जी की जनता और दिल्ली की जनता तुम्हारा तमाशा बना देगी। इस चीज को याद रख लेना। आपको अगर कोई इस पे सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आप कह रहे हैं रमेश विधुड़ी को बीजेपी सीएम चेहरा बनाने जा रही है, तो ये आप कैसे कह रहे हैं? मतलब आप सूट बता रहे हैं या जो गाली दी है उसके लिए? आप बताइए, उसने संसद में गाली दिया, उसके बाद उसको टिकट दिया। उसने पहले दिन 2 महिलाओं को गाली दिया, दिल्ली की निर्वाचित मुख्यमंत्री को गाली दिया, प्रियंका गांधी को गाली दिया। तो गालीबाजी तो सबसे बड़ी योग्यता है ना बीजेपी में। अब देखिए कल से चैनल पे कितना चल रहा है, वो कितनी उसकी ख्याति बढ़ गई है भाजपा में। सारे भाजपाई उसके पक्ष में खड़े हो गए। तो असली मुख्यमंत्री का चेहरा वही होगा, वही है बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा। तो अब तो दिल्ली की जनता को तय करना है, रमेश विधुड़ी चाहिए या अरविंद केजरीवाल चाहिए, जो महिलाओं को सम्मान राशि देते हैं, जो महिलाओं के लिए संघर्ष करते हैं, जो महिलाओं के सम्मान में आगे रहते हैं। सर, इस लिस्ट में एक नाम और है विवादित बयान के, आकाश आनंद जी का दल। उसने बोला कि द्रौपदी की साड़ी की तरह केजरीवाल के वादे पूरे नहीं होते। किस तरह? देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि महिलाओं के खिलाफ जो भी अपमानजनक टिप्पणी करेगा या कुछ भी बोलेगा, तो जनता उसको देख रही है और उसको अपने तरीके से लोग जवाब देंगे। डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर लोगों के हाथ में शक्ति है, लोगों के हाथ में ताकत है। नमस्कार साथियों, आज आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और पूर्व सांसद दिल्ली के रमेश विधुड़ी जी का आपने एक बयान सुना होगा और वीडियो देखा होगा, जिसमें उन्होंने हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया है। ये केवल प्रियंका जी का अपमान नहीं है, ये संपूर्ण महिलाओं का अपमान है। ये उन महिलाओं का अपमान है जो समाज में काम कर रही हैं, जो समाज के लिए अपना जीवन लगाकर मेहनत कर रही हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। ऐसी महिलाओं का अपमान किया है भाजपा के नेताओं ने। और इनके घर में इनकी माँ, बहन, बेटियां नहीं हैं, इस तरीके की महिलाओं के बारे में ये अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ कि देश ऐसे लोगों को निश्चित तौर से कभी माफ नहीं करेगा, जो अपने घर की महिलाओं को, अपनी बच्चियों को, और जो समाज में काम करने वाली महिलाएं हैं, जिसमें हमारी नेता प्रियंका जी, जो लगातार महिलाओं की बात करती, जहां अत्याचार अन्याय हुआ वहां वो लड़ी हैं। पूरी तरीके से इस देश की जनता प्रियंका जी के साथ खड़ी है और निश्चित तौर से ऐसे लोग जो केवल और केवल बड़बोलेपन करके और अपने पूरे समाज को कलंकित करते हैं, ऐसे रमेश विधुड़ी को निश्चित तौर से कालका की जनता भारी मतों से चुनाव हराएगी और इनको अपने दरवाजे से भगाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश विधुड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए न सिर्फ रमेश विधुड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। यह सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, यह आधी आबादी के अपमान का मामला है।